वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती तस्य स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर के, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। बड़ी संख्या में आप सभी दर्शकों के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, एक से बढ़कर के एक सार्वभौमिक प्रश्न, और उन्हीं प्रश्नों में से जितनी क्षमता, जितना कार्यक्रम में बता सकता हूं, उतने प्रश्न लेकर के हाजिर हुआ हूं। वाराणसी के पश्चिम भाग में भीमचंडी नामक महासती हैं, उनके स्मरण करने भर मात्र से विजय की प्राप्ति हो जाती है। किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना हो, किसी से अपनी बात मनवानी हो, कहीं इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हैं और वहां आपका ऐसा प्रदर्शन चाहते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले पर आपकी छाप पड़ जाए, वह आपकी बात से प्रभावित हो जाएं, किसी को प्रभावित करना हो, तो मां भगवती भीमचंडी का नाम लेकर के जाइए, उनके स्मरण मात्र से विजय की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम प्रारंभ करूं। कार्यक्रम के प्रारंभ में एक छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से, सनातन धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित प्रायः मैं छोटी जानकारी आपको दिया करता हूं। पत्र और पुष्प भगवान पर कैसे अर्पित करने चाहिए? शास्त्र कहता है मध्यमा नामिकांगुष्ठी, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और अंगुष्ठ, इन तीनों उंगलियों को जोड़कर, और कहता है शास्त्र की पुष्पम, पुष्प को संग्रहित करके और तब भगवान पर अर्पित करना चाहिए। इन तीन उंगलियों से ही, इसे मृगी मुद्रा भी कहते हैं, इन तीन उंगलियों से ही भगवान को पत्र पुष्प इत्यादि अर्पित करना चाहिए। और जो पुष्प आपने चढ़ा दिया, उसे जब सुबह सुबह आप उतारते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि तर्जनी अंगुष्ठयो हो, तर्जनी और अंगुष्ठा को मिला करके और इसी से पुष्प को उतारना चाहिए। कोई पत्र पुष्प जो भी आपने भगवान पर चढ़ाया है, इन्हीं दो उंगलियों को जोड़कर और इसी से पकड़ करके उठाना चाहिए। आइए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहला सवाल, यह प्रश्न है सुरेश जोशी जी का। इन्होंने पूछा है कि पहले जमाने में घर में स्त्रियों का जब मासिक धर्म होता था तो उसके लिए अलग से व्यवस्था उनकी दी जाती थी, अलग से व्यवस्था की जाती थी, इसीलिए पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन इस जमाने में और उस काल में अंतर है। घर में नित्य पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं 4 दिनों तक? यहां मैं आपको बता दूं कि वो जो उस जमाने में होता था, आज के इस परिवेश से देखा जाए तो एक तरह से वो स्त्रियों के साथ शायद समुचित व्यवहार नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां से आज के परिवेश से खड़े होकर के देखेंगे तो वो स्त्रियों के साथ समुचित व्यवहार नहीं कहला पाएगा। तो उचित है कि घर में जैसे स्त्री रह रही है वो उसी तरह से रहती रहे। जिनको पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ का घर अलग होता है और अलग रहे, वो उन दिनों पूजा पाठ के घर में प्रवेश न करें। बाकी सामान्य अवस्था में जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। क्योंकि भाई कोई अगर समस्या हो रही है, कोई दिक्कत है, कोई अशुद्ध है, तो आप तो भोजन कर रहे हैं, तो फिर आपके घर के भगवान कैसे भूखे रहेंगे? उनका पूजा न हो, ये कहां तक उचित है? तो पूजा पाठ उसी में होना चाहिए, उसी परिस्थिति में। हाँ, जो अशुद्धि अवस्था में है वो मूर्ति के पास न जाए, वो मंदिर में न जाए। मंदिर इसीलिए घर में अलग बना करके रखा जाता है, तो ये कर लीजिए, लेकिन पूजा बिल्कुल बंद मत करिए। प्रिया सिंह जी ने पूछा है कि साबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र, यह तीनों क्या है? तीनों बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब वैदिक मंत्र से ही साधना पूर्ण हो जाती है तो तांत्रिक और साबर मंत्र की जरूरत क्यों? देखिए, वैदिक मंत्र की जो साधना है, ये जो प्रक्रिया है, वो बहुत दीर्घकालिक है और आज के समय में सभी को सब कुछ तुरंत चाहिए, बहुत झटपट चाहिए। तो इसके लिए तांत्रिक मंत्रों को बनाया गया। तांत्रिक मंत्र भी उसको पहले सिद्ध करना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वैदिक से कम। लोगों को और जल्दी चाहिए तो साबर मंत्र, शाबर मंत्र तुरंत ही काम हो जा कर देता है, तुरंत सिद्ध हो जाता है और तुरंत ही असर भी कर देता है, इसीलिए इसका भी निर्माण किया गया। लेकिन श्रेष्ठतम वैदिक मंत्र है, इसके बाद तांत्रिक, क्योंकि उसमें प्रयोग होते हैं, तंत्र के प्रयोग। और सबसे अंत में, हालांकि भगवान शिव ने स्वतः बनाया है, स्वयं इस साबर मंत्र का निर्माण किया, लेकिन कहीं ना कहीं यह उस उच्च कोटि का श्रेष्ठ कार्य नहीं है। साबर मंत्र से प्रायः ऐसे ऐसे उसमें
शब्दों के ऐसे जाल बुने गए हैं जो उचित नहीं होते हैं सर्वथा, या जो विज्ञ हैं, जो साधक श्रेष्ठ हैं। शास्त्र कहता है कि जिन्होंने बहुत अधिक गायत्री मंत्र का जप किया हो, वो चाहे कितना भी साबर मंत्र जप ले, उनसे साबर मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये निचले पायदान का मंत्र है। इसीलिए 3 प्रकार के बनाए गए, और इसके पीछे का कारण कि जो जो बहुत जल्दी तुरंत ही साधना करके अपना हित चाहता हो, उसके लिए है ये। पंकज भंडारी जी ने पूछा है कि नवारण मंत्र साधना के बारे में बताइए, इसे कौन सिद्ध कर सकता है। सभी आप अपने किसी गुरु से दीक्षित हो जाइए, दीक्षा ले लीजिए जिन्होंने इसे किया हो, और वो अगर आपको दीक्षा दे करके इसे आपसे करवा करके सिद्ध करा देते हैं। नवारण मंत्र का जो पुरस्चरण होता है वो 4 लाख का होता है, और 4 लाख इसके पुरस्चरण करके आप 1 पुरस्चरण, 2 पुरस्चरण, जितने अधिक से अधिक। याद रखिए कि कभी भी कोई मंत्र सिद्ध हो गया इसका यह मतलब नहीं कि जीवन भर वो ऐसे ही लाभ देता रहेगा। मंत्र सिद्ध हो गया, उदाहरण, आपको तैरना आ गया, नदी में अगर आम किसी व्यक्ति को डाला जाए तो डूब जाएगा, लेकिन जिसको तैरना आ जाए, यानी उसने तैरना सिद्ध कर लिया, तैरना सिद्ध कर लिया, अब अगले 2 साल तक वो तैरे ही ना, तो क्या होगा, फिर जब वो पानी में जाएगा तो थोड़े ही देर में वो थक जाएगा, वो बहुत ज्यादा नहीं तैर सकता। तो मंत्र भी वैसे ही है, सिद्ध हो गया, उसको बार बार लगातार जपात सिद्धि जपते रहना होता है। ये गोपाल दत्त शर्मा जी हैं, इन्होंने कहा है कि क्या यह सही है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रारब्ध का सहयोग जरूरी नहीं है, प्रारब्ध केवल सांसारिक उपलब्धियों के काम आता है। और इन्होंने एक बड़े स्वामी जी का नाम यहां पर लिख रखा है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शायद हो सकता है ये उनका मत हो, मेरा अपना मत कहता है कि सांसारिक कार्य में थोड़ा प्रारब्ध कम हो, लेकिन आध्यात्मिक और किसी भी तरह के आध्यात्मिक कृत्य से जुड़ करके उस परम पिता से जुड़ने के लिए तो आपका प्रारब्ध बलवान ही होना चाहिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी कुंडली में सन्यासी बनने के योग हैं। सन्यास ले लेना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, सन्यास लेना भी एक बहुत उच्च कोटि का कार्य है, और ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, ये सामान्य कार्य नहीं है। सन्यास में भी आकर के लोगों के मन में लोभ बाकी रह जाता है। सन्यास्त तो वो जिसने सब कुछ त्याग दिया, उससे अब यह फर्क नहीं पड़ता कि तन पर कपड़ा है या पैर में चप्पल, क्या फर्क पड़ता है तो ठीक, नहीं तो ठीक, कुछ मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया, अपने आप में न्यस्त जो हो जाए वो संन्यस्त है। कोई कुंडली का योग किसी को नहीं बना सकता, निश्चय ही यह पूर्व का प्रारब्ध है। तो मैं तो समझता हूं कि आम जीवन के लिए प्रारब्ध थोड़ा कम हो तो इंसान कर्म करके बना ले, लेकिन परमात्मा की राह पर चलने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, उस राह पर चलने के लिए तो निश्चय ही प्रकृति की कृपा चाहिए और पूर्व का प्रारब्ध चाहिए। यहां एक प्रश्न है अंकुल मोहन जी का, इन्होंने पूछा है कि क्या मंत्र जपने से पहले दिया बत्ती और प्रसाद चढ़ाना जरूरी है अगर यह काम माता पिता के द्वारा किया जा चुका हो। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि घर में भगवान की मूर्ति है, कोई पूर्व में जाकर के पूजा कर लिया, अब मैं केवल अपना कोई मंत्र जपने गया हूं तो मुझे भी दिया जलानी चाहिए, भोग लगानी चाहिए। अगर आप मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं तब तो उस क्रम में आपको यह करना पड़ेगा, लेकिन आप केवल जाकर के बैठ करके और जप करना चाहते हैं, या मान लीजिए शिवलिंग है, औरों ने पूजा करके प्रसाद इत्यादि चढ़ा दिया है, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब जरा सोचिए, घर का कोई सदस्य एक बार खा लिया, अब जब जब कोई मिलने जाए उसे खाना लेकर के जाए, जरूरी नहीं है। जाकर के प्रणाम तो सभी कर सकते हैं, घर की दादी है, घर पे बिस्तर पे कहीं बैठी हुई है, अब जो जो जाए भोजन लेके जाए, ये जरूरी तो नहीं है। या घर का कोई बुजुर्ग है, परम पिता हमारे पिता हैं, हमें जाकर के उनका आशीर्वाद लेना है, उनके सामने अपनी हाजिरी दर्ज करानी है, तो जब जब जाएंगे प्रसाद खिलाएंगे, जरूरी नहीं। कोई एक आदमी घर का बड़ा सदस्य कर लिया, बात बन गई, आप जाइए बैठ करके अपना जब तक पूजन जो करना है करिए। ये प्रश्न माधवी देवरा जी का है, इन्होंने पूछा है कि मां दुर्गा सप्तशती के पाठ में पत्नी मनोरमाम देही, ये जो मंत्र है, बेटियों को इसका उच्चारण किस तरह से करना चाहिए? केवल एक शब्द को परिवर्तन कर, यानी कि पत्नी की जगह पति और आगे तारिणी की जगह पर भी आप इसे अपने अनुसार हमें बताएं। मैं आज ये पहली बार सुन रहा हूं, हनुमान चालीसा के लिए सुना था कि हनुमान चालीसा में किसी ने निश्चय ही आप लोगों का ये दोष नहीं है, इस समय हम जैसे लोगों का दोष है जो आप लोगों को ऐसी बात बताते हैं। किसी से मैंने सुना कि हनुमान चालीसा में अपना नाम जोड़ो तुलसीदास जी की जगह,
अब ये नया मैंने आज सुना, निश्चय ही आपको किसी ने बताया होगा, और आप ये करेंगी कैसे? पत्नीम की जगह पत्नी पति मनोरमा, मनोरमाम है तो हम मनोरमा क्या कहेंगे? वहां पर छंद भंग हो जाएगा, और ऐसी गलती की तो निश्चय ही फायदा तो नहीं, मेरा दावा है दोष लगेगा और उसका कष्ट भोगना होगा, क्योंकि छंद भंग कर दिया। ये गलती से भी मत कीजिए। इस प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया, वहां पत्नी शब्द का इस्तेमाल है, पत्नी मनोरमाम देही, वही पाठ कीजिए। स्त्री भी करेगी तो वही करेगी। प्रकृति जानती है कि किसको क्या देना है। अर्धनारीश्वर को नहीं देखा, एक ही में सब हैं, अलग कुछ नहीं है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में कभी कोई भेद नहीं किया है, तो यह गलती से भी मत कीजिएगा। और इस तरह से करने का अर्थ है कि भयंकरतम दोष का भागी बनना यह छंद भंग दोष है, और इसका पाप भुगतना ही पड़ेगा। यह पुराण है, और यहां पर जहां ही कोई छेड़छाड़ हुआ उसका तुरंत दंड मिल जाएगा। अनजाने में किया कोई दोष नहीं, जिन्होंने बताया वो इस दोष के भागी बनेंगे, यह पक्का, आप निश्चिंत हो जाइए। अगर अब तक आप नहीं जानते थे और किसी ने आपसे कराया था तो निश्चिंत हो जाइए, उन्होंने नरक के रास्ते बनाए हैं अपने लिए, वो नरक कहीं और नहीं, यहीं भोगना है उनको। आप अब जान गए, गलती से भी मत करिएगा। किसी भी तरह का कोई पाठ पूजा, कोई भी स्तोत्र, उसमें गलती से भी कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है यथावत। आगे बढ़ जाते हैं। ये रजनीकांत भारद्वाज जी ने पूछा है कि सूर्य पर जल चढ़ाने के लिए जो टाइम बताया गया है वह सूर्योदय का टाइम ही क्यों? क्या उसके बाद नहीं चढ़ाया जा सकता? कोई वैज्ञानिक कारण? अरे हमारा सनातन धर्म ये सब के सब देखा जाए तो केवल और केवल विज्ञान है। सुबह सुबह आप पढ़े हैं कि विटामिन डी सूर्य की उन किरणों से प्राप्त होता है, जबकि बाद में नहीं। तो सीधी सी बात है कि सुबह सुबह इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले तो शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो शयन करता है उसके किए हुए सदकर्म क्षीण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं शयन करने भर मात्र से। हालांकि शास्त्र ने नियम बताया हुआ है कि अगर आप किसी विपरीत परिस्थिति में थे अथवा रात्रि में कीर्तन इत्यादि किया, उसके चलते रात जागरण किया, उसके चलते सुबह में निद्रा लग गई, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आम दिनों में भी आप अगर, ये रोगी बाल वृद्ध को छोड़ के मैं कह रहा हूं, अगर आप सूर्योदय के बाद तक सोते हैं तो अपने सुकृत नष्ट करते हैं, तो वो नहीं सोना चाहिए। तो इसके लिए नियम ऐसा बनाया कि प्रातः काल भुवन भास्कर जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं उनका स्वागत कीजिए। और कैसे स्वागत करें? तो जल चढ़ा करके, उनका पैर प्रक्षालन करके, उनको अर्घ प्रदान करके, अर्घ प्रदान करना, उनको अर्घ प्रदान करके, उनको नमन करके, दिन भर हमें ओज दें, दिन भर हमें शक्ति दें, दिन भर हमें क्षमता दें और दिन भर हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। तो तभी संभव है जब वो आ रहे हों उसी समय जाकर के उनके चरण रज ले लिए जाएं। इसीलिए सुबह सुबह करना बताया गया। वैसे तो आप बाद में भी कर लीजिए, लेकिन ज्यादा फायदा सुबह करने से होगा। यहां एक प्रश्न सुनीता भगवान दास जी शर्मा, इन्होंने पूछा है कि क्या मृत्यु उपरांत अंगदान शास्त्र सम्मत है? यहां दो बातें हैं मेरे पास और दोनों ही मैं आपके पास रखना चाहता हूं। निश्चय ही शायद इससे इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी रखना तो जरूरी है। जरा सोचिए, किसी के घर में कोई अंगहीन है, आंख नहीं है उसके पास, और अगर उसको हमने आंख दे दिया, मृत्यु परांत ही सही, कम से कम वो इस दुनिया को देख लेगा, तो एक कार्य होगा, एक मानव हित में कार्य होगा। बचपन में मां जब गुस्सा होती थी तो बंद कमरे में बंद कर देती थी, और ऐसा नहीं है कि वो जाकर के भोजन कर लेती थी, मां भी भोजन नहीं करती थी, वो परेशान रहती थी, दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि उसने दंड दिया है। अब धीरे से आकर के दादी खोल देती थी, क्योंकि रहा दोनों से नहीं जा रहा था। बच्चा घर में अंदर पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, भले बच्चा उत्पात कर रहा हो, लेकिन दोनों परेशान थे। तो मां ने भले दादी को थोड़ा सा झिड़की दे दी कि क्यों, क्या बिगाड़ रही हैं आप उसको, लेकिन चाहती तो वो भी यही थी कि उसको बाहर निकाल दिया जाए। अब एक दूसरा मत सुनिए, प्रकृति ने अगर किसी को दंड दिया है, उसके कर्मों का भोग उसे भोगने के लिए यहां पर भेजा है, और हम उस कर्म भोग में जाकर के व्यवधान डाल देते हैं तो निश्चय ही उसके भागी बनते हैं। उस कर्म भोग का भोग हमें लेना पड़ता है। मैंने दोनों मत रखा है, यहां याद रखिएगा कि जिसको विरोध भी होता हो ये सुन ले कि मैंने दोनों मत और दोनों मत को जो है पूरी तरह से सिद्ध करके रखा है। तय आपको करना होगा। मैंने उदाहरण आम जनजीवन पर दिया कि मां जब अपने बच्चे को कहीं कोई कष्ट देती है, डांटती है, मारती है, तो सबसे ज्यादा दुखी वो मां होती है और कोई नहीं होता। उस बच्चे से भी ज्यादा दुखी मां होती है। तो प्रकृति तो मां है,
किसी को आंख न दे करके, किसी को अंग न दे करके, उससे ज्यादा दुखी कौन होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही कहीं ना कहीं उसके मन को भी शांति मिलेगी कि चलो जाने दो, दुख झेल रहा था, बाहर निकला इससे। आगे बढ़ जाते हैं। दीपांशु मिश्र जी ने पूछा है, ऐसा क्यों होता है कि ईश्वर की भक्ति होने के साथ साथ अपना कर्म भी हम लगातार उसमें लगे रहते हैं, अच्छा सोचने पर भी काम नहीं होता, हर बार अपने प्रयास में फेल होते हैं, लोग गलत समझते हैं, ऐसा क्यों होता है? कभी कभी हमारे घर वाले भी हमें नहीं समझ पाते। याद रखिए कि अंधेरा ये तय कराता है कि दिन का महत्व क्या है। अगर थोड़े से प्रयास से, थोड़ा आपको बेइज्जती भी ना झेलनी पड़े, थोड़ा सा लोग आपके ऊपर उंगली भी ना उठाए और बिना कुछ किए आप सब पालेंगे, तो आपको इसका महत्व कैसे पता चलेगा? ये संघर्ष ही, ये परिश्रम ही, ये लोगों के द्वारा उठाई हुई उंगलियों का ही प्रताप है कि आप एक दिन बुलंदी के शिखर पर होंगे और वहां पर जाकर के अपना परचम लहराएंगे। क्योंकि कोई कहानी भी तो होना चाहिए भाई। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप, लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, प्रायः युवा कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई आपको स्ट्रीट लाइट के नीचे, रोड के नीचे, लाइन पे नीचे बैठ करके पढ़ने को पड़ा नहीं। जब आप कोई बड़ा व्यक्ति बन जाएंगे तो क्या झूठी कहानी लोगों को सुनाएंगे? कोई ना कोई कहानी भी तो होनी चाहिए आपके पास। तो कहानी बनाइए कि हमारे घर वाले तक हम पर भरोसा करना छोड़ दिए थे। बताना तो होगा, कल को मौका मिलेगा कि मोटिवेट कीजिए नवयुवकों को। कैसे मोटिवेट करेंगे? आपके पास तो कहानी ही नहीं है। अरे अपनी सच्ची कहानी कैसे बताएंगे? क्योंकि आप तो शानदार जिंदगी जी रहे थे, माँ बाप पैसे दे रहे थे, खूब मजा लेते लेते हमने नौकरी भी पाली, कष्ट हुआ ही नहीं। कष्ट होगी तो कहानी होगी, वही कहानी सामने वाले को मोटिवेट करेगी। तो कहानी बनने दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। सोहन सिंह जी ने पूछा है, कुल देवता या कुल देवी की पूजा या इष्ट देव की पूजा ज्यादा जरूरी है? कौन सी ज्यादा जरूरी है इनमें से? दोनों की। कुल देवता तो पूरे कुल के होते हैं। जैसे आपके दादाजी 3 भाई थे, अब दादाजी के जो भाई थे उनके बच्चे के बच्चे के बच्चा, उनका अलग खानदान हो गया। आपके पिताजी के, यानी आपके जो दादाजी थे उनके बेटे, और इनका अलग खानदान हो गया, यानी वहां से 3 खानदान निकल गए और तीनों फैल गए। इन सबके कुल देवता तो एक ही होंगे। लेकिन आपके जो पितर हैं वो केवल आपके दादाजी, दादाजी के पिताजी इत्यादि, आपके दादाजी के पिताजी के वो लोग भी पूजा करने वाले होंगे, यानी उन पितरों की भी पूजा वो करेंगे, बाकी के जो लोग हैं। लेकिन आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, इससे नीचे की दादी, इससे नीचे का जो क्रम है ये आपके पितर बन जाएंगे। उस अवस्था में पितर की भी पूजा आवश्यक है, क्योंकि आपके पितरों को आपके अलावा देगा कौन? और आपके कुल देवता की भी पूजा आवश्यक है। वैसे तो सब करते हैं, लेकिन आपको भी करना चाहिए, क्योंकि कुल पूजन से ही, कुल देवता के पूजन से ही जीवन काल में सफलता, और पितृ की पूजा से जीवन काल में सफलता मिलती है। अमृतेश्वर राज जी, इन्होंने, राय जी ने पूछा है कि रोज की पूजा में आरती का कितना महत्व है और कौन सी आरती करनी चाहिए? क्योंकि हम आज भी कई देवी देवता की पूजा करते हैं, कौन सी आरती करें? पूजा में आरती करना अत्यंत आवश्यक है, करना चाहिए। किसकी करें? आप जिसको अपना इष्ट देव मानते हो उन्हीं की एकमात्र कर दीजिए, सबका हो जाएगा। घर में बहुत सारी मूर्तियां रखे हैं, बहुत सारे फोटो रखे हैं, और आप इस भ्रम में पड़ जा रहे हैं कि किसको भोग लगाएं, किसकी आरती करें, किसकी आरती गाएं। एक जगह प्रसाद रख दीजिए, सबका हो जाएगा, जो मुख्य देवता हैं। एक जगह वहां पर आरती सबकी दिखा दीजिए और गा दीजिए किसी एक की आरती, अपने इष्ट देवता की आरती गा दीजिए, सबकी हो जाएगी। ये रंजन कुमार जी ने पूछा है कि क्या मंदिर में पैसा चढ़ाना जरूरी है? उतना ही पैसा मंदिर के बाहर किसी जरूरतमंद को देना जरूरी है? यहां आप लोगों को मैं बता दूं कि कई बार लोगों के मन में आता है कि पैसा हमने पुजारी जी को दे दिया, पैसा हमने पंडित जी को दे दिया। यहीं आप फेल हो जाते हैं, यहीं आप गलत कर जाते हैं। आप उनको कौन देने वाले हैं? आपको कौन देता है आकर के? सबका कर्ता वो प्रकृति है, आप कौन? वो रहीम जी की कविता आपने नहीं सुनी कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन। तो आप कौन होते हैं किसी पंडित जी और पुजारी को देने वाले? वो मां की सेवा कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। आप ये सोच के मत दीजिए। फिर बताइए, जरा सोचिए कि जिस मंदिर में आप जाने की बात कर रहे हैं उस मंदिर की व्यवस्था कहां से होगी, कहां से चलेगी अगर आप नहीं देंगे तो? आपके पास अगर है तो दोनों जगह दीजिए। अगर ऐसा कर लीजिए कि मन में संशय है तो थोड़ा सा वहां दे दीजिए, थोड़ा सा जो जरूरतमंद है उसको भी दे दीजिए, क्योंकि आपसे सब चल रहे हैं। अगर एक व्यक्ति कोई कमा रहा है तो ये वसुधैव कुटुंबकम है, तो आप वहां भी दीजिए, आप वहां भी दीजिए, दोनों जगह दीजिए, लेकिन मंदिर में तो अवश्य दीजिए। और ये सोच के मत दीजिए कि पुजारी जी को देते हैं। आप कौन और हम कौन होते हैं पुजारी जी को देने वाले? वो प्रकृति देगी।
हमको बस अपना काम करना है, हम परमात्मा को साध गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, पूजन पाठ में सद्गुणता आए इसीलिए पैसा चढ़ाया जाता है। शीतल सागर जी ने पूछा है, गायत्री मंत्र को ऋषियों ने श्राप दिया है सभी को, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, गायत्री मंत्र हो, ये जितने भी पूजन पाठ आप जान रहे हैं इन सबको श्रापित किया गया है ताकि इसका कोई गलत दुरुपयोग न कर ले। यहां पर दीपक भारद्वाज जी, पंकज सिंह जी, रवि आया सिंह जी, रावी सिंह जी, राकेश करनावत जी, इन सब लोगों ने एक पितृ से संबंधित पूछा है कि पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए, उनकी पूजा कैसे किया जाए। पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत कार्यम तत्श्राद्धम, पितरों के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उसको श्राद्ध कहते हैं। एक दूसरा, आप अगर चाहें तो हर दिन घर में जो तस्वीर पितरों की है उनको आरती दिखा लीजिए सायंकाल सुबह काल, उससे काम चल जाएगा। एक और विशेष जब समय आता है जैसे पितृपक्ष का, उस समय भी विशेष रूप से पूजन 15 दिन अगर आप लगातार कर दें तो भी आप साल भर नहीं उनका पूजन एक्स्ट्रा विधिवत करते हैं तो चलेगा। वैसे नियम कहता है कि प्रतिदिन संध्या तर्पण बलि वैश्वदेव प्रतिदिन का कार्य है, उसमें पितरों का तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण ये प्रतिदिन करना है। देव ऋषि और पितृ तर्पण प्रतिदिन का कार्य है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते व्यस्तता के कारण तो कम से कम पितृपक्ष में 15 दिन आपको करना ही चाहिए। यहां तक कि यहां पर ये सीमा गौतम जी हैं, इन्होंने तो यहां तक लिखा है कि पितृ होते भी हैं कि नहीं, या ये हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव अच्छा प्रभाव डालते हैं कि नहीं। हालांकि इसके बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है। पितृ कहीं दूर नहीं गए, क्योंकि शास्त्र कहता है आत्मा जायते इति पुत्रः, आपकी संतति आपकी आत्मा, आपकी संतति उनकी संतति उनकी आत्मा, वही लगातार आ रही है। अब जरा सोचिए, आपके घर में कोई बुजुर्ग को कभी देखा हो, मैं नहीं जानता आपने देखा कि नहीं, लेकिन घर का कोई बुजुर्ग जैसे दादी बाबा बिस्तर पे पड़े हुए हों तो गुस्साते हैं खूब कि कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मुझे भोजन के लिए नहीं पूछता, खूब श्राप भी कई बार देने, मैंने कई घरों में श्राप देते लोगों को देखा है। तो वो क्या श्राप देना उचित है उनके लिए? नहीं। लेकिन जब वो परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो अपने ही अंश को वो श्रापित करने लगते हैं। वैसे ही पूर्वज हैं, वो आपके हैं। आप किसका नाम लेकर के आए हुए हैं, किसका नाम आपको प्राप्त हुआ है? उनका। तो उनका हक है आप पर। आपके पास अगर उनका दिया कम, छोड़िए कोई जमीन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, एक नाम आपको दे दिया, एक सरनेम आपको दे दिया, वही बहुत है। और इस धरती पर उन्होंने लाया आपको, इतना तो कम से कम बनता है। तो इसलिए उनका बिल्कुल प्रभाव बनता है। और अगर आप उनके लिए नहीं करते तो देख लीजिए, मैंने कई बार कहा कि अगर भगवान की पूजा कम करेंगे तो चलेगा, पितृ की पूजा करिए, उससे भी आपके सारे काम बनते रहेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये भावना जी ने पूछा है कि घर पर कोई भिखारी आए और हम उसे कुछ दान करें तो क्या फल मिलता है? आप दान भिखारी को भी कुछ देंगे, उसमें भी अपेक्षा रख लेते हैं। कहां कहां अपेक्षा इंसान रखना शुरू कर रहा है। फिर भी अगर आप किसी भूखे को भोजन कराएंगे, जरूरतमंद को देंगे, तो निश्चय ही प्रकृति आपके साथ न्याय करेगी, जरूरत के हिसाब से आपको देगी। हालांकि मेरा मत तो यह है कि अगर वो कर्म योग्य है तो उसे काम दिया जाए, भीख नहीं। लेकिन फिर भी वो अकर्मण्य है, अंगहीन है, नहीं कर सकता, तो फिर दी जाए उसको और उसके भोजन की व्यवस्था की जाए। राजेश शर्मा और सपन प्रकाश जी, इन्होंने पूछा है कि क्या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ खड़े होकर करना चाहिए? नित्य आराधना करने वाले आसन को बदला जा सकता है? यदि हां तो किस परिस्थिति में, और मैला होने पर उसको धो सकते हैं कि नहीं? देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र या किसी भी स्तोत्र का पाठ वैसे नियम कहता है कि बैठ करके करना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। और नित्य आराधना करने वाले आसन को बिल्कुल साफ करना चाहिए, क्योंकि पूजन पाठ से पूर्व इसको साफ करके पूजा करना ही श्रेष्ठ होता है। गंदा होने की अवस्था में उसे अवश्य धो लेना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। इसके बाद यहां पर धर्मेंद्र कुमार जी, सोमेश वाजपेयी जी और निगम दुबे जी, इन लोगों का प्रश्न इससे मिलता जुलता है कि एक ही समय में जन्मे हुए बच्चे का राशि लग्न नक्षत्र एक होते हुए भी भाग्य अलग कैसे हो जाता है? प्रारब्ध। यहीं पर तो आकर के ये मत पुष्ट हो जाता है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है, प्रारब्ध जैसी कोई चीज है, क्योंकि एक ही समय में जन्मे हैं, कुंडली में कोई अंतर नहीं। भले कोई कह दे कि 5 सेकंड के अंतर में बहुत कुछ बदल गया, प्रारब्ध, यही प्रारब्ध है। निश्चय ही उन सब पर एक जैसे तत्व पड़े हैं, उस प्रकृति की रश्मियां वैसे पड़ी हैं, लेकिन सब ने अपना अपना प्रारब्ध लिखाया हुआ है और सब अपने प्रारब्ध को लेकर के आए हैं। उसी प्रारब्ध के फल स्वरूप उन्हें लाभ मिलने जा रहा है। यहां पर विनीता शर्मा और नीरू कंसेरा, हो सकता है नाम में गलती हो रही हो, इन लोगों ने पूछा है कि स्मार्त और वैष्णव एकादशी या कोई और व्रत जो 2 दिन पड़े उसमें से कौन सा करें? यहां देखिए मतभेद है।
जो उदया तिथि मानते हैं, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि मानते हैं वो उदया तिथि, उसे वैष्णव, और स्मार्त दिन भर में कभी भी वो तिथि आ रही हो और उसी में पूरी रात्रि व्यतीत होती हो तो वो स्मार्त लोग होते हैं। अब आपके यहां जो परंपरा, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, आपके यहां जो परंपरा चली आ रही हो उसका पालन करिए। यहां पर किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं, सबका मत एक ही है, प्रकृति के शरण में चलना। आप जिस मत को मानते हो, आपके पूर्वज चाहे वैष्णव को मानते हो या स्मार्त को मानते हो, सब एक ही है, भेद कहीं नहीं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, प्रकृति की शरण में जाना। तो आप यहां मत भेद करने से अच्छा है कि आप दोनों को ही मान लीजिए, या जिसमें आपकी रुचि बनती हो उसी दिन मान लीजिए, क्योंकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं। वो कहता है कि तिथि, उसी तिथि में सूर्योदय हुआ है, और ये कहता है कि अगली तिथि थोड़े देर बाद ही समाप्त हो जाती है वो वाली तिथि। तो वो कहते हैं कि व्रत का पारणा तिथि के समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो यहां दोनों के मत अपने अपने जगह सही हैं, यहां मतभेद है और इस मतभेद पर तर्क देकर के कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अमर पांडे, नूतन सिंह, या नाम पता नहीं, जिनेश शाह, ये कुछ ऐसा सिंह शब्द, थोड़ा सा नाम में गलती हो रही है, लेकिन ये प्रश्न आप लोगों का तीनों का एक जैसा है कि मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ये चाहते हैं। सबसे बढ़िया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप संस्कृत में, हिंदी में, आपसे जैसे आए भाव से करना है। और मां की कृपा, कलौ चंडी विनायक, इस कलिकाल में मां भगवती की आराधना और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ फलदायी है। और दुर्गा सप्तशती से बड़ा तो कोई तंत्र है ही नहीं। तो आप इसका पाठ नियम लेकर के संकल्प ले लीजिए। देखिए, जो गृहस्थ आश्रमी हैं उनको ऐसा नियम संकल्प नहीं लेना कि मैं छौर नहीं करूंगा, स्त्री संग नहीं करूंगा, अग्नि नहीं छूंगा, भूमि सैया पर रहूंगा, बिल्कुल नहीं। सामान्य जीवन जैसे चल रहा है, खाते पीते, उठते बैठते हंसते, रोज संकल्प लीजिए, रोज पाठ कीजिए और इसी तरह से भगवती की आराधना करिए, इनकी कृपा आपको मिलती रहेगी। हिमांशु शुक्ला जी ने पूछा है कि अच्छा, एक सवाल इसमें एक जन का और था कि हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करते हैं और हनुमान जी की कितनी प्रदक्षिणा होती है। ये 3 नाम बताया था, इसी में से किसी एक का ये सवाल था। तो हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा करते हैं और हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है तो मैं बता चुका हूं कि जपात सिद्धि, बार बार करिए, लगातार करिए, उससे सिद्ध हो जाएगा। आपको स्वतः अनुभूत होने लगेगा कि जब आप चाहेंगे हनुमान जी सामने दिखाई पड़ेंगे। अब दिखाई तो यहां से देखना होगा, प्रज्ञा चक्षु से, इन आंखों से नहीं, यहां से दिखने लगेंगे आपको। बीज मंत्र, ये हिमांशु शुक्ला जी, इन्होंने पूछा है कि बीज मंत्र का जाप किसी कारणवश छूट जाता है तो क्या बीज मंत्र का जाप फिर से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम में हैं, कोई पूजा पाठ संकल्प जिसका लिए हैं छूट जाए, कोई टेंशन नहीं, फिर से शुरू कर लीजिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उषा यादव जी, राहु काल के समय शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर सकते, डेली राहु काल की वजह से अभिषेक का समय बदल जाता है, दुर्भाग्य। किसने यह ज्ञान दे दिया आपको? निश्चय आपका इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन उनका जरूर है जिन्होंने ये ऊटपटांग ज्ञान दिया है। शास्त्र यहां तक कहता है कि क्षौर कर्म गुरुवार के दिन मत करो, या जिन दिन करता है वहां भी नियम लागू है कि जो प्रतिदिन करते हैं कोई नियम लागू नहीं है उनके लिए। 3 महीना, सावन भादो, आषाढ़ सावन और भादो, ये जो 3 महीना चल रहा है, इसमें नदियां रजस्वला हो जाती हैं, नदी स्नान वर्जित हो जाता है, क्योंकि नदी उफान पर होती है। शास्त्र कहता है इस समय में नदी स्नान, जो समुद्रगामिनी नदी है, वैसे तो वो जो समुद्रगामिनी नदी है उनके लिए नहीं है, गंगा आदि नदियों के लिए नहीं है, लेकिन सामान्य नदियां रजस्वला हो जाती हैं और उसमें स्नान वर्जित है। लेकिन शास्त्र कहता है जो रोज करते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो जो रोज शिव जी की अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके लिए राहु काल। और फिर आपको मैं बता देता हूं कि किस लोगों ने भ्रम डाल रखा है। राहु काल इसलिए बनाया गया कि ये विशेष समय जिसमें कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कम से कम भगवान की पूजा में तो मत जोड़िए। जिन्होंने बनाया वो तो भगवान जाने उनका क्या करने वाले हैं, आप जो जान गए ऐसी गलती मत करिए। राहु काल हर जगह नहीं जोड़ा जाता। ये शशिकांत शाही, नाम में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, इन्होंने लिखा है कि कवि नीरज ने कहा था कि अटल जी और 1 माह में हम दुनिया छोड़ेंगे, क्या ये उनकी छठी इंद्र थी? नीरज जी के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है कि वो ज्योतिष के भी जानकार थे। वैसे मैं बता दूं कि दीप निर्वाण गंधम वा सुहिदा वाक्य मरुंधतिम न जिघ्रंती न शृण्वंती न पश्यंती गतायुष। प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु से 6 माह पूर्व ही उसके मृत्यु का आभास उसे हो जाता है। आशीष
सक्सेना जी का यह प्रश्न है कि प्रायः चौराहे पर टोना टोटका के लिए दीपक और अन्य सामग्री रखी हुई थाली पत्तल दिख जाती है, अगर भूलवश उस पर पैर पड़ जाए या गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाए तो ऐसी दशा में क्या करनी चाहिए। हालांकि मैं पहले इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन एक गोविंद दास जी की पुस्तक मैंने पढ़ी थी जिन्होंने इसकी चर्चा उन्होंने की थी कि जीवन काल में इसी एक गलती के कारण भूलवशात बड़ा दुख उन्हें भोगना पड़ा था। यही कहूंगा कि अगर सामान्य पैर चलते पड़ जाए तो घर आकर के कपड़ा सहित नहा लेना चाहिए, और अगर गाड़ी चढ़ जाए तो गाड़ी का चक्का दरवाजे पर धुलवा करके तभी घर के अंदर उसे प्रवेश करवाइए। और आगे ले लेते हैं, ज्योत्सना गर्ग जी का एक प्रश्न है कि हवन के बाद तर्पण और मार्जन कैसे करते हैं और दशांश हवन के दौरान माला किस हाथ से फेरें, कृपा करें, कृपा करके बताएं। ज्योत्सना गर्ग जी का ये सवाल मैं बता देता हूं। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन होता है। ये जल से किया जाता है, जिस मंत्र से हवन किया उसी मंत्र से तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन, तर्पण का दशांश हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन किया जाता है। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि बाएं हाथ से माला फेरते हैं और आहुति डालते हैं। सम्यक नहीं है, यह सही नहीं है। माला जपते समय प्रायः प्रयास करिए किसी को साथ बिठा लीजिए, उनसे मंत्र जप करवाइए और तब आहुति डालिए। यह उचित नहीं है कि बाएं हाथ से माला फेरते हुए और यह करना, यह उचित बिल्कुल नहीं है। कपिल भारद्वाज और वैभव रनिवाल इन्होंने प्रश्न पूछा है कि शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने में बहुत कठिन है, अगर इसे पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत त्रुटि हो जाती है, यह पढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए या नहीं, या क्या इससे पाप लगता है। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रश्न है इन दोनों में जने का कि स्तोत्र पाठ का उच्चारण लय में कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि प्रत्येक स्तोत्र जो है उसका छंद है। यह जानकारी इसीलिए कहा जाता है किसी से पढ़ करके पढ़िए, उस छंद में पढ़ेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और शिव तांडव कठिन है, पढ़ने में अगर दिक्कत होती है तो आप उसको हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, जरूरी नहीं कि संस्कृत ही आपको देना है। ये उज्जवल ज्योति शर्मा, ठीक। अपने इष्ट देव को कैसे जाने, अगर कुंडली से पूछ रहे हैं तो पंचम भाव से, अगर ऐसे पूछ रहे हैं तो जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो वही आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि सब एक ही हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मनीष मिश्रा जी ने पूछा है कि यदि हम 16 सोमवार के व्रत संकल्प लेते हैं और उसका उद्यापन 16वें सोमवार में किया जाएगा या 17वें में। 16 का तो आपने व्रत लिया है तो 16 करिए, 17वें में पूजा विधि करके उसका उद्यापन और फिर आप आगे का दिन करिए। यदि कोई स्त्री, यही प्रश्न इनका इसी में जुड़ा हुआ है कि उसमें अशुद्ध हो जाए तो बीच में व्रत टूट जाएगा, छूट जाएगा, उससे कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह शारीरिक धर्म है और कोई दोष नहीं होगा। हाँ, उसकी गणना नहीं होगी। और यहां यह बात ध्यान रखना है कि उस दौरान जो भी ये व्रत कर रहे थे सारे नियम पालन उसी तरह से करेंगे, सारा नियम पालन उसी तरह से होगा, पूजा छोड़ करके व्रत वगैरह इत्यादि उसी तरह से होंगे। श्रेयांश सिंह जी ने पूछा है कि भगवान की पूजा बिना कुछ खाए क्यों करनी चाहिए, क्या यह शास्त्र में वर्णित है? हाँ, बिल्कुल वर्णित तो है, लेकिन अगर आप खा करके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि भोजन से भजन का कोई लेना देना नहीं। पर लेना देना है, भोजन के बाद आलस्य आती है। आज का जो भोज है, हमारा पदार्थ है, वो अपवित्र है, बहुत पवित्र नहीं है। उस अवस्था में हम परम पिता के पास जा रहे हैं। उपवास का सामान्य अर्थ कहते हैं उपसमीपे वासम, उस प्रकृति के पास वास करना ही उपवास है, भूखे रहना उपवास नहीं है। यहां पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप उपवास करके करने की बात कर रहे हैं या खाली पेट रह करके पूजा की बात कर रहे हैं, आप खाइए, सादा कोई ऐसा खाना है जो पवित्र है। और भोजन के बाद अगर आपको आलस्य नहीं आता तो गले तक खा करके पूजा करिए, किसने रोका? गोविंद सुतेरी जी ने पूछा है कि क्या गौ सेवा से मनोकामना पूर्ण हो सकती है? पूरा का पूरा रघुवंश महाकाव्य इसी पर लिख डाला गया है। कालिदास ने पूरा रघुवंश इसी पर लिखा है, राजा दिलीप की कहानी, कि गो सेवा से जो नहीं मिलना था वो भी प्राप्त हो गया और निश्चय ही मिल जाता है। गो सेवा की कृपा तो जबरदस्त है, जो न प्राप्त होना हो अप्राप्य भी प्राप्त हो जाता है। कृष्ण मोहन जोशी जी ने पूछा है कि अक्सर अखबार में देवी देवताओं के चित्र इश्तेहार के रूप में या किसी भी रूप में छाप दिए जाते हैं, फिर जब तारीख निकल जाती है तो अखबार रद्दी हो जाता है और भगवान के चित्र पड़े फिरते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? इससे ईश्वर चित्र का अपमान होता है, दोष लगता है। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि यह बड़ा भयंकरतम स्थिति है कि ऐसा लोग करते हैं। अब क्या करें, किसको मना करें? इसके ऊपर कुछ कहें भी तो क्या करें? देखिए, जो आपकी आंखों के सामने आ जाए उसे लेकर के या तो किसी वृक्ष के जड़ में, बहते जल में, क्योंकि जल, कागज से जल खराब तो वैसे नहीं होता, लेकिन उसमें जो केमिकल है उससे खराब होता है जल,
तो या तो कहीं जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए, आंखों के सामने जो पड़े उसे कम से कम हटा दीजिए। राह में कोई फोटो पड़ी हुई है, उस पर लोग गंदा डाल रहे हैं, उसको हटाइए, वो दोष लगेगा, बाकी का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अगला प्रश्न है, ये विश्वनाथ सैनी जी का कि श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, किंतु चूंकि यह ऋग्वेद अर्थात वेद से है और बिना यज्ञोपवीत संस्कार के वेद पठन नियम विरुद्ध है, तो क्या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए या कोई और पाठ? देखिए, नियम आपने जो ये कहा श्रेष्ठ है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, मैं कहूंगा तो मेरे खिलाफ होंगे, तो मैं क्या कहूं? उचित है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिनका नहीं हुआ और वो इसी जैसा लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि शंकराचार्य द्वारा वर्णित कनक धारा स्तोत्र बहुत उत्तम पाठ है, उसके पाठ से भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमीय कुमार महतो और अशोक दवे जी का प्रश्न है कि घर में मंदिर में अगरबत्ती जलाना ठीक नहीं है क्योंकि बांस होता है, कहते हैं बांस जलाना अशुभ है। बिल्कुल ठीक, नहीं जलाना चाहिए, उसके जगह धूप बत्ती का प्रयोग कर लीजिए, नहीं जलाना चाहिए, उचित होगा। सूरज कुमार जी ने पूछा है कि पार्थिव शिवलिंग पूजा में शिववास देखना जरूरी है? अगर एक बार कर रहे हैं, जैसे सावन में किसी एक दिन, तब तो देखना पड़ेगा, लेकिन प्रतिदिन करते हैं, कोई शिववास नहीं, कोई राहुकाल नहीं, कोई चौघड़िया नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं, प्रकृति की शरण में जब जाएं वही मुहूर्त है। अब यहां पर अमृता जी का प्रश्न, उषाकांत तिवारी और ममता राठौर, एक जैसा मिलता जुलता प्रश्न, जब मंत्र जाप बिना, अच्छा, इनमें दो लोगों का प्रश्न एक है और ये अमृता कुमारी जी का शायद ये प्रश्न है, एक अलग प्रश्न है। इन दोनों का पहले प्रश्न मैं बता देता हूं कि इन्होंने पूछा है कि माला जपने से पहले माला को जागृत करना चाहिए या करना चाहिए तो कैसे? निश्चय ही शास्त्र कहता है कि अक्षमाला मुद्राम च गुरुरपि न दर्शयत, माला बहुत ऐसी चीज है, उसे छुपा के पहले तो रखना चाहिए। एक, दूसरा, मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्त तस्मानि में सिद्धिदा भव अविघ्नम कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्धर्थम प्रसीद मम सिद्धये। इस मंत्र का जप करके माला की पूजा करनी चाहिए, माला की प्रार्थना करनी चाहिए और बार बार जप करने से वो माला सिद्ध हो जाती है। अब इसके बाद एक और जो प्रश्न, इसमें किसी का जो नाम लिया था शायद अमृता जी का था, ये कि मैं जब मंत्र जाप करती हूं तो नहीं, इन्होंने कहा है कि कभी कभी समय के अभाव में पूजा घर में घुसते ही मंत्र जाप शुरू कर देती हूं और जब तक साफ सफाई पूरी होती है तब तक निसंदेह 108 से अधिक मंत्र हो जाता है, तो क्या इसका फल मिलेगा? निश्चय मिलेगा, लेकिन वो जो संकल्प लेकर के बैठ करके नियम पूर्वक किया जाए वो ज्यादा अलग और श्रेष्ठ चीज है। वैसे तो आप ऐसे भी करेंगी तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा ही, क्योंकि परमात्मा का नाम किसी तरह से लिया जाए वो फलदायी ही होता है। ये प्रश्न किसका है? यहां पर गोविंद मान ग्रोले जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कभी कभी एक ही दिन में 2 तिथियां आ जाती हैं, ऐसे में उस दिन किस तिथि को मान्य किया जाए? मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, स्मार्त और वैष्णव 2 पद्धतियां हैं, एक उदया तिथि को मानते हैं और एक वो मानते हैं कि तिथि जहां से प्रारंभ हुआ रात भर जो चल रहा है उसी तिथि को वो मान लेते हैं। तो आप अगर पारंपरिक रूप से वैष्णव हैं, आपके घर परिवार ने जो माना है उसको मान लीजिए, आपके परंपरा में गांव नगर में जो चल रहा है उसको मान लीजिए, अन्यथा अगर आप स्मार्त हैं, शैव हैं, उस अवस्था में आप जो तिथि बीच में भी आ जाती है वो उदया तिथि केवल नहीं मानते, वो मानते हैं कि आज दिन से तिथि और अगले दिन तक है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी, तो वो उसी को मानते हैं, आप भी उसको मान लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न, अच्छा यहां एक सवाल छूट गया था, ये शायद उषाकांत जी का ही शायद रहा है या ममता राठौर जी का, कि जब मंत्र जाप करते हैं तो बिना गिनती किए अगर हम जप करें और बिना माला हाथ में लिए हुए तो क्या उसका फल मिलेगा? क्योंकि एक जैसा था, ये सवाल मुझसे छूट गया था। बिल्कुल, कर माला पर आप कर सकते हैं, लेकिन बिना गिनती किए करते हैं। एक तो होता है संकल्प करके, या तो कर माला पर कर लिए या माला पर कर लिए, और एक होता है कि आपने न कोई संकल्प लिया, बस कर रहे हैं। तो बस कर रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो करिए, निश्चय ही उसका फल होगा। लेकिन एक संकल्प लेकर के विधि विधान से बैठ करके जो करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। एक और प्रश्न भी है, इसका भी नाम मुझे यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, शायद जिन्होंने ये प्रश्न उठा करके दिया है उन्होंने नाम छोड़ दिया कि क्या गलती आई है। गायत्री मंत्र सभी देवी देवताओं के अलग अलग हैं या कुछ संपुट लगा करके गायत्री मंत्र बनाए जाते हैं? गायत्री मंत्र सर्वाधिक श्रेष्ठ मंत्र है और सभी देवताओं का अपना अपना गायत्री मंत्र है और वो बहुत श्रेष्ठ है। वो गायत्री मंत्र जप के समान फल देता है, तो वो सबका अलग अलग ही है।
वो कोई बनाया नहीं गया, सबका अलग अलग गायत्री मंत्र है। मनीष त्रिपाठी जी ने पूछा है कि शाम की पूजा पश्चिम की तरफ मुंह करके और सुबह की पूजा पूरब की तरफ मुंह करके करनी चाहिए, दोनों समय पूरब की तरफ मुंह करके। मान लीजिए अगर आपने घर में भगवान जी को पूरब ऐसा रख रखा है कि आपका मुंह पूरब की तरफ होता है, तब तो आप शाम की पूजा भी पूरब की तरफ ही मुंह कर दीजिए। केवल दीपक जो जलाइए उस दीपक का मुख पश्चिम दिशा की तरफ कर दीजिए। एक, अगर आपके घर में कोई ऐसा मंदिर इत्यादि नहीं है तो शाम का समय का जो पूजन है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कर लीजिए, या पश्चिम की ओर भी कर सकते हैं। अगर घर में मंदिर है और शाम का पूजन तो मैंने बता दिया, या तो उत्तर की तरफ मुंह कर लीजिए या पूरब की तरफ ही मुंह करके कर लीजिए। दीपक जो जलाइए सायंकालीन वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके कर लीजिए और तब उसका आप पूजन करिए, उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। प्रबल कुमार जी ने पूछा है कि भोले बाबा नीलकंठ जी को हमेशा के लिए ताउम्र प्रसन्न रखने का उपाय बताइए। कहानी नहीं सुना कि चोर उनके ऊपर घंटा चुराने के लिए चढ़ गया तो भी बाबा प्रसन्न हो गए? बाबा को आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जल जो आपके पास हो, बस श्रद्धा से थोड़ा ही दीजिए, श्रद्धा से दीजिए, वो निश्चय ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपको इसके लिए कोई बहुत बहुमूल्य सामग्रियां उनको नहीं प्रदान करनी है, बस श्रद्धा से दे दीजिए, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, समय आप सबके सम्मुख देख रहे होंगे कितना हो चुका है। समय बिल्कुल अब इजाजत नहीं देता कि मैं एक भी अधिक प्रश्न ले सकूं, तो बस आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक लोगों के प्रश्न मिला करके, और आज मैं बता दूं कि ज्यादातर दिनों में मैं प्रश्न नहीं ढूंढता था, आज मैं खुद बैठा हूं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा दुखी होते थे, तो मैं कई लोगों के नाम जिनका सवाल एक जैसा मिलता जुलता था, सबके सवाल लेकर के आया हूं। और आगे भी अब मैंने तय कर लिया है कि भले इसके लिए मुझे रात भर जगना पड़े, मैं ही आप लोगों के प्रश्न छांटा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल पुनः आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।